भांजे भांजियों प्रणाम। आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आज़ादी के अमृत काल में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है और विकसित भारत बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब ने लिया है। लेकिन विकसित भारत अगर बनाना है तो सरकार के प्रयासों के साथ हमें समाज को जोड़ना पड़ेगा, अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। और एक बात और, विकसित भारत बिना महिला सशक्तिकरण के नहीं बन सकता। इसलिए आधी आबादी को पूरा न्याय देना आवश्यक है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार लगातार इन प्रयत्नों में लगी हुई है, लेकिन हमें अपने आप को भी इन प्रयासों से जोड़ना है। महिला सशक्तिकरण मेरे जीवन का मिशन है और बचपन से इस दिशा में मैंने सामर्थ्य के अनुसार काम किए हैं। लाडली लक्ष्मी से 50% पर रिजर्वेशन, बहन और बेटियों के लिए स्थानीय निकाय के चुनाव में हो, 35% रिजर्वेशन पुलिस की भर्तियों में हो, 50% रिजर्वेशन शिक्षकों की भर्ती में हो, या संपत्ति की खरीद में रजिस्ट्री शुल्क में छूट देने का काम हो, या लाडली बहना जैसी योजना हो। अनेकों कदम उठाए हैं और लाडली बहना से अब लखपति बहना तक का सफ़र तय करना है। मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार इस काम में समाज को लगातार जोड़ने का प्रयत्न करता रहूँगा। 4 जातियाँ जिनको प्रधानमंत्री जी ने रेखांकित किया है, महिला, गरीब, युवा और किसान, उनके कल्याण के लिए हम सब प्रतिबद्ध है। आइए प्रिय बहनों और भाइयों, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आज गणतंत्र दिवस पर हम अपने आप को समर्पित करें। मैं भी पूरे समर्पण के साथ समाज को जोड़ते हुए इस काम में लगा रहूँगा और आप भी अपने सामर्थ्य के अनुसार इसमें योगदान दें। एक बार फिर आप सबको गणतंत्र दिवस की तो नमस्कार दोस्तों। अभी आप लोगों ने देखा है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहनों को लेकर कहा है कि अब लखपति बहना अभियान शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लाडली बहनों को राशि जो भी जल्द बढ़ाई जाएगी वो मैं आप लोग को आगे सुनवाएगी। चलिए सबसे पहले आप लोगों को पूरा उनका भाषण सुना देते हैं। दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आज़ादी के अमृत काल में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है और विकसित भारत बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब ने लिया है। लेकिन विकसित भारत अगर बनाना है तो सरकार के प्रयासों के साथ हमें समाज को जोड़ना पड़ेगा, अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। और एक बात और, विकसित भारत बिना महिला सशक्तिकरण के नहीं बन सकता। इसलिए आधी आबादी को पूरा न्याय देना आवश्यक है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार लगातार इन प्रयत्नों में लगी हुई है, लेकिन हमें अपने आप को भी इन प्रयासों से जोड़ना है। महिला सशक्तिकरण मेरे जीवन का मिशन है और बचपन से इस दिशा में मैंने सामर्थ्य के अनुसार काम किए हैं। लाडली लक्ष्मी से 50% पर रिजर्वेशन, बहन और बेटियों के लिए स्थानीय निकाय के चुनाव में हो, 35% रिजर्वेशन पुलिस की भर्तियों में हो, 50% रिजर्वेशन शिक्षकों की भर्ती में हो, या संपत्ति की खरीद में रजिस्ट्री शुल्क में छूट देने का काम हो, या लाडली बहना जैसी योजना हो। अनेकों कदम उठाए हैं और लाडली बहना से अब लखपति बहना तक का सफ़र तय करना है। मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार इस काम में समाज को लगातार जोड़ने का प्रयत्न करता रहूँगा। 4 जातियाँ जिनको प्रधानमंत्री जी ने रेखांकित किया है, महिला, गरीब, युवा और किसान,
उनके कल्याण के लिए हम सब प्रतिबद्ध है। आइए प्रिय बहनों और भाइयों, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आज गणतंत्र दिवस पर हम अपने आप को समर्पित करें। दिनांक 15 जनवरी से 29 जनवरी तक राजस्व के प्रकरणों के त्वरित निराकरण, राजस्व अभिलेखों की त्रुटि को सुधारने राजस्व महाअभियान का आयोजन किया जा रहा है। सुशासन को केंद्र में रखकर उठाए गए ये सभी कदम मध्य प्रदेश के निर्माण में मील का पत्थर साबित होंगे। नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य एक्सप्रेसवे, मालवा निमाड़ विकास पथ, अटल प्रगति पथ, बुंदेलखंड विकास पथ, मध्य भारत विकास पथ, रिंग रोड, बाईपास, फ्लाईओवर, रेलवे ओवरब्रिज, एलिवेटेड कॉरिडोर आदि का मिशन मोड में निर्माण कर मध्य प्रदेश को सड़कों की दृष्टि से स्वर्णिम युग में पहुंचाया जाएगा। मध्य प्रदेश में बिजली घर घर को रोशन और खेत को सिंचाई से समृद्ध कर रही है। प्रदेश के इतिहास की अब तक की सर्वाधिक 17,586 मेगावाट बिजली की मांग की पूर्ति हमने बिना किसी कटौती के की है। उपभोक्ताओं के लिए बिजली के बिल की त्वरित पेपरलेस बिलिंग व्यवस्था लागू करने से 136 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष की बचत होने की संभावना है। सांची सोलर सिटी की स्थापना के बाद अब 5 प्रमुख शहरों को सोलर सिटी बनाने का लक्ष्य लिया है। प्रदेश की रीवा सोलर पार्क परियोजना को माननीय प्रधानमंत्री जी की अ बुक ऑफ इनोवेशन में स्थान मिला है। विश्व की सबसे बड़ी ओंकारेश्वर फ्लोटिंग परियोजना की तर्ज पर 250 मेगावाट बिरसिंहपुर फ्लोटिंग सौर परियोजना लगभग 1,500 करोड़ के निवेश से प्रारंभ करने का निर्णय किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ग्रीन बॉन्ड की राशि से हम जलूद सोलर एनर्जी प्लांट का भूमि पूजन करने में सफल हुए हैं। इससे एक और लगभग 300 करोड़ रुपया और अलग अलग प्रकार से हमारी अपनी कई कार्बन कैटिंग योजनाओं का क्रियान्वयन होगा। राज्य सरकार ने न केवल नई सिंचाई क्षमता निर्मित कर रही है, बल्कि सिंचाई क्षमता का भरपूर उपयोग भी सुनिश्चित कर रही है। निर्माणाधीन नई सिंचाई परियोजना के माध्यम से 31 लाख हेक्टेयर से अधिक की सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। बुंदेलखंड की जीवन रेखा कही जाने वाली केन बेतवा लिंक परियोजना प्रथम चरण का निर्माण कार्य भी प्रारंभ करने की हमने पूरी योजना बना ली है। इसी के साथ साथ मालवा से जोड़कर के राजस्थान की एक नई परियोजना जो काली सिंध, पार्वती और चंबल तीनों को मिलाकर के अतिशीघ्र हम एमओयू राजस्थान सरकार के साथ करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के विकास के पथ को किसान भाइयों बहनों ने अपने खून पसीने से सींचा है। उनके परिश्रम का परिणाम है मध्य प्रदेश आज देश में दालों के उत्पादन में पहले, खाद्यान्न उत्पादन में दूसरे और तिलहन उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, सॉइल हेल्थ कार्ड, समर्थन मूल्य पर उपार्जन, प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन, मंडियों में ई अनुज्ञा आदि के माध्यम से किसानों की आमदनी को लगातार वृद्धि करते जा रहे हैं। डिंडोरी में श्री अन्न अनुसंधान केंद्र, उज्जैन में चना अनुसंधान केंद्र, ग्वालियर में सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना से इन फसलों की देसी किस्मों के संरक्षण और नई किस्मों के विकास की नई राह खुलेगी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के अनुसार श्री अन्न उत्पादन में एक नई क्रांति लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा है, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज गणतंत्र दिवस के मौके पर विकसित भारत संकल्प यात्रा की चर्चा की है। उन्होंने कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी गरीबों, महिलाओं, युवाओं तक लाभ पहुँचे। युवाओं के लिए जो है ग्राम में 90,000 वैकेंसी निकाली जाएगी, जिससे ग्रामीण लोगों को रोजगार मिल सके। कहने का मतलब है कि उन्होंने कई योजनाओं को लेकर चर्चा की, ये काफ़ी अच्छी बात है। और किसानों के लिए कहा है कि 6,000 रुपये पीएम किसान योजना के अंतर्गत मिल रहे हैं, सीएम कल्याण योजना के अंतर्गत 4,000 यानी सालाना 10,000 रुपये मिल रहे हैं। चलिए हम उनका आगे भाषण सुन लेते हैं। पशु संरक्षण की दिशा में, और गौ तो हमारी 33 करोड़ देवी देवताओं की माता स्वरूपा है, ऐसे में इनकी चिंता करना हम सबका दायित्व है। इसलिए मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिट के माध्यम से अब तक 3,60,000 से अधिक पशुपालकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश के 35 लाख से अधिक तेंदुपत्ता श्रमिकों को लाभ देते हुए सरकार ने तेंदुपत्ता संग्रहण दर 3,000 प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4,000 रुपया प्रति मानक बोरा कर दी गई है। प्रदेश के 5 करोड़ 30 लाख गरीब हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत 11 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से प्रतिमाह राशन प्रदान किया जा रहा है। जल जीवन मिशन में अब तक लगभग 67 लाख घरेलू नल कनेक्शन लगाए जा चुके हैं। ग्रामीणों को घर में ही नल का शुद्ध जल प्राप्त हो। आयुष्मान भारत योजना में लगभग 34 लाख गरीबों को निःशुल्क उपचार किया जा चुका है। जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान
पीएम जनमन प्रारंभ कर विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र विकास की क्रांतिकारी शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल जिलों में 7,300 करोड़ रुपए की अधिक धनराशि के आंगनवाड़ी, छात्रावास, बहुउद्देशीय केंद्र, सड़क, पुल, आवासों के निर्माणों से 23 जिलों की 4,597 बसाहटों में निवास करने वाले बेगा, सहरिया, भारिया जनजाति के 11 लाख से अधिक भाई बहन लाभान्वित होंगे। शिक्षा दीक्षा की जड़ें भारतीय संस्कृति और संस्कारों में इतनी गहरी है कि भारत की पहचान सदियों से विश्व गुरु के रूप में रही है। यह हमारा सौभाग्य है। भगवान श्री कृष्ण ने उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। वर्षों पुरानी गुलामी के दौर में थोपी गई शिक्षा पद्धति की जंजीरों को तोड़कर सर्वांगीण विकास, व्यक्तित्व विकास और मानवीय मूल्यों पर आधारित नई शिक्षा नीति को धरातल पर लाने का श्रेय किसी को जाता है तो वह प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जाता है। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में प्रारंभ से ही अग्रणी रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को 416